नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस रिकॉर्ड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी को लेके ऐसी खबरें हैं कि इंडियन नेवी ने अमेरिकन जो MQ-9 रिपर है, यानी कि जनरल एटॉमिक द्वारा बनाया गया सी गार्डियन ड्रोन, उसको 2 के नंबर में प्रोक्योर कर लिया है। और ये जो प्रोक्योरमेंट हुआ है वो इंडिया और यूएस के बीच में एक करार के बाद किया गया है, जहाँ पे इन ड्रोन्स को अभी लीज पे लिया गया है। सो कहीं न कहीं जिस तरह की कंडीशन बनी है LAC पे, उन सबको देखते हुए यूएस ने इस चीज को फास्ट ट्रैक किया है। और ये जो लीज की मनी ग्रांट की गई है वो वहां से दी गई है जो कि आर्म्ड फोर्सेस को ग्रांट की गई थी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए। हम सभी जानते हैं कि जो तीनों सेना के प्रमुख हैं उनको 500 करोड़ दिए गए थे अपनी इमीडिएट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और वही पैसे डाल के यहाँ पे 2 MQ-9 को लीज पे लिया गया है। तो ये ड्रोन लास्ट वीक ही आए हैं, नवंबर के 2nd वीक में, और 21 नवंबर से फ्लाई होना शुरू हो गए हैं। मतलब ये ऑपरेशनल है इंडियन ओशन रीजन में। वहाँ पे जो भी सर्विलेंस की रिक्वायरमेंट है वो पूरा आप कर रहे हैं ये। तो इनको ऑपरेट होते हुए ऑलरेडी 3 से 4 दिन हो चुके हैं। और यहाँ पे जो एंड्योरेंस देखने को मिली है, मतलब ये कितने देर एयर में रहते हैं, वो 30 आवर्स की देखने को मिली है। तो अभी ये इंडियन नेवी की जो INS राजा है वहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट आप कह सकते हो, जहाँ पे इस तरह के 2 MQ-9 रिपर को डायरेक्टली लीज पे ले लिया गया है। अब यहाँ पे लीज को लेकर जो कॉस्ट है वो कितनी पे की गई है वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये जो लीज है वो तकरीबन 1 ईयर तक की वैलिड है। वहीं पे दूसरी तरफ जो हमारे फोर्सेस हैं वो ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं कि तकरीबन 18 के नंबर में इस तरह के और ड्रोन प्रोक्योर किए जाएं। सो कहीं न कहीं ये जो मूव है वो चीन की एक्टिविटी को देखते हुए यूएस ने लिया है। और जिस तरह की फंड की शॉर्टेज होने वाली है आने वाले टाइम में, क्योंकि आपकी जो इकोनॉमी है वो अभी रिकवर कर रही है, उन सब चीज़ों को देखते हुए ही ये जो लीज की कंडीशन है वो अभी हाल ही में क्लियर की गई थी मॉड के द्वारा। और उसी के रिजल्टेंट के रूप में आपको दिख रहा है कि इस तरह के जो स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट हैं वो आपको लीज पे इंडक्ट होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जो भी अमेरिकन सपोर्ट स्टाफ अभी यहाँ पे है वो इंडियन नेवी को सिर्फ इस UAV के मेंटेनेंस में और टेक्निकल इशू को लेकर हेल्प करने वाले हैं। मतलब किस तरह से जॉयस्टिक को कंट्रोल करना है, सॉर्टी की जो प्लानिंग होगी वो कैसे होगी, तो इस सब चीज़ों को यूज टू बनाने के लिए वो ऑफिशियल अभी यहीं पे हैं। जहाँ तक बात है डेटा को लेके, मतलब जो भी ये ड्रोन डेटा गैदर करेंगे वो डेटा को लेकर जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडियन नेवी के पास एक्सक्लूसिव रहेगी। तो यहाँ पे आप टेक्निकली कहोगे तो यूएस की तरफ जो भारत का झुकाव है या फिर जो ट्रस्ट है वो भारत ज़्यादा दिखा रहा है। ऑलरेडी हम तकरीबन 4 के नंबर में जो एडिशनल PAT है वो ऑर्डर कर चुके हैं, 6 हमने लिस्ट में डाला हुआ है। दूसरी तरफ जो आपके 24 MS-60R हैं, यानी कि रोमियो हेलीकॉप्टर्स हैं, उनकी भी डील ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो इस तरह के जो आप देखोगे वेपन प्लेटफॉर्म वो काफ़ी आर्म्ड फोर्सेस में आने लगे हैं यूएस से। तो कहीं न कहीं जो एक ट्रस्ट है भारत का वो धीरे धीरे आप कह सकते हो कि भारत डेवलप कर रहा है। बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग अपडेट है जहाँ पे इंडियन नेवी ने 2 MQ-9 को प्रोक्योर कर लिया है। अगले अपडेट में बात करते हो तो वो ब्रह्मोस को लेके है। तो ब्रह्मोस का जो एक टेस्ट है वो कल कंडक्ट किया गया था और एक और टेस्ट आज कंडक्ट किया गया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से। तो ये 2 दिनों में बैक टू बैक टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं। कल के टेस्ट की बात करते हो तो कल के टेस्ट में जो आपकी फ्लाइट ट्रेजेक्टरी होती है वहाँ पे 3 वे पॉइंट सेलेक्ट किए गए थे। उन तीनों वे पॉइंट को फॉलो करते हुए जो आपका ब्रह्मोस है उसने टारगेट को हिट किया है पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। इसका अर्थ ये हो जाता है कि ये जो पॉइंट दिए गए थे इसके पाथ में, उस पॉइंट को फॉलो करते हुए इसने 3 बार जो कर्व है वो लिया है, जो कि इसको जो क्षमता है किसी भी ऑब्स्टेकल को अवॉइड करने की, या फिर मान लो रास्ते में जो एनिमी का एयर डिफेंस सिस्टम आ जाता है तो उसको अवॉइड करने के लिए जो आपको कर्व है वो लेने पड़ते हैं। और उसी को लेकर जो प्रैक्टिस है वो आपका ब्रह्मोस कर रहा है। इस टेस्ट के लिए एक रैंडम मिसाइल पिक की गई थी इन्वेंट्री में से और देखी गई थी कि जो एक्यूरेसी है वो क्या रहती है किसी भी XYZ यूनिट की, जो कि ब्रह्मोस की यूनिट है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड कर देना चाहूँगा कि जब भी आप हाई स्पीड पे मनूवर करते हो तो आपके मिसाइल के एयर फ्रेम की जो जीरो सहने की क्षमता है वो अपने पीक पे पहुँचती है। तो यहाँ पे उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है ब्रह्मोस के टेस्ट के टाइम पे, क्योंकि ब्रह्मोस ने जो भी मनूवर कंडक्ट किए हैं वो अपने मैक्सिमम स्पीड पे किए हैं, मतलब मार्क 2.8 और 3 के अराउंड। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है जब आप हाई स्पीड पे मनूवर करते हो। तो ऐसा ही जो एक टेस्ट है वो आज कंडक्ट किया गया है IAF के द्वारा। कल का जो टेस्ट था वो इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था और प्रॉब्ली आने वाला जो टेस्ट होगा वो इंडियन नेवी कंडक्ट करेगी। तो इस तरह से जो ब्रह्मोस की मल्टीपल फायरिंग है वो चल रही है और जो भी वेरियस पैरामीटर हैं मनूवर को लेके उन सबको चेक किया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।